वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अनअकैडमी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून राजीव, राधे एंड एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, एम आई ऑडिबल? आफ्टरनून राजीव, राधे एंड एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म मी फर्स्ट। क्या आप सभी मुझे देख और सुन पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ऑल राइट, सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे से चल रही है सभी की प्रिपरेशन? ओके, स्टार्ट करते हैं आज का काफी इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे पेपर 1 से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पढ़ाती है। पेपर 1 एंड पेपर 2 हिस्ट्री है। जो हो गया उसे सोचो, नहीं करते जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आपका अगर इस बार जेआरएफ नेट नहीं हुआ है तो अब पछताओ मत, इवैल्यूएट करो अपनी पुरानी फेलियर को, देखो कि हम क्यों किसी चीज में कम मार्क्स ला रहे हैं, उसको एनालिसिस करो, इवैल्यूएट करो और फिर उसमें मॉडिफाई करो, यानी अपनी जो हैबिट है, अपनी जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसको और अच्छे से संशोधित करके आगे बढ़ो, अपने फेलियर से सीखो और ये जेआरएफ जो है दिसंबर अटेम्प्ट में इसको क्लियर करो। स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर ज्योति मैम। मोर देन 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। पेपर 1 में पढ़ाती हूँ, पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है। दिस इज माई टाइमिंग, एज यू कैन सी हियर, डेली इस टाइमिंग पे हमारी फ्री क्लासेस होती है। वेरी गुड आफ्टरनून रीना। एंड दिस इज माई प्रोफाइल एट अनअकैडमी एप्लीकेशन, जिसका लिंक जो है आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हो। परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी, जहाँ पे प्लस आइकॉनिक बैचेस लाए जाते हैं और अभी चल रहा है अनअकैडमी पे 20% डिस्काउंट। जी हाँ, 20% डिस्काउंट, महा बचत आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। 20% डिस्काउंट अनअकैडमी द्वारा। कोड क्या है? जेटी नेट है। इस कोड को आप इस्तेमाल करके पा सकते हो हर सब्सक्रिप्शन पे, ऐसा नहीं सिर्फ सिंगल, हर सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो आप 20% डिस्काउंट। जी हाँ, सारे टीचर्स को आप देख सकोगे, पेपर 1 पेपर 2 के सारे टीचर्स को आप देख सकोगे। काफी क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए लिए थे। लेट मी चेक कि हम किस क्वेश्चन पे थे। ओके, सो हाँ, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, सो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। ओके, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ स्किल। आप स्किल सीख रहे हो तो मौखिक मार्गदर्शक सबसे कम होगा, किसमें? स्किल में। देखो, एप्टीट्यूड क्षमताएं जब सिखाई जाएगी तो बोल के सिखाई जा सकती है, ठीक है। योग्यता आपको कोई चीज पढ़ा के सिखाई जा सकती है। एटीट्यूड, अगर नजरिया चेंज करना हो वहां भी हम बोल के चेंज कर सकते हैं। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा रोल निभाता है, लेकिन स्किल कोई चीज अगर आपको सीखनी है तो आप जब तक वो काम करोगे नहीं, लर्निंग बाय डूइंग सुने हो, जब तक वो चीज करोगे नहीं तब तक वो स्किल आप में आएगी नहीं। तो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट एवरीवन। वेरी गुड, अंजलि, रीना, राधे, राजीव। हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। वो which is the most important aspect of teachers role in learning? वेरी गुड, वेरी गुड। आपके अंदर इनसाइट डेवलप करना, इनसाइट इन द सेंस की अंतर्दृष्टि, जो आपको सही और गलत के बीच में मार्गदर्शक कर सके, वो आपके अंदर डेवलप करना ही टीचर का मेन रोल होता है, ठीक है। इनसाइट विल बी आवर राइट ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? पिटफॉल और डेंजर देखो अवॉइड तब आप कर पाओगे जब आपके अंदर इनसाइट होगा। क्लियर?
प्रोविजन ऑफ इनकरेजमेंट, मोरल सपोर्ट, ये तो होगा ही होगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ए साउंड कर रहा है। डायग्नोस्टिक रेमेडियल हेल्प, ये भी टीचर करता ही है लर्निंग में, मगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ए होगा कि आपके अंदर अंतर्दृष्टि हम कर दें कि आप खुद से एनालिसिस कर सको, इवैल्यूएट कर सको व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ताकि आपका परफॉर्मेंस एडिक्वेट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, लर्निंग का मेन पर्पस क्या होता है? आपके बिहेवियर में बदलाव लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। डू लेट मी नो कि आपको क्लास पसंद आ रही है। अगर कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्लास में तो आप क्या करोगे? कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछता जा रहा है क्लास में तो हम क्या करेंगे? उस बच्चे को इनकरेज करेंगे कि बेटा आप सेल्फ स्टडी करके उस आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जैसे बहुत सारे टीचर होते हैं ना कि क्लास में बहुत बार बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या कहते हैं, बेटा आप घर जाना, इस क्वेश्चन पे रिसर्च करना, जो भी आंसर आए आप उसे देखना, और अगर समझ में ना आए तो कल आप मुझसे पूछना, मैं कल आपको बताऊंगा। तो टीचर इनकरेज करता है, अगर कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इनकरेज करेगा कि आप बच्चा सेल्फ स्टडी करके इसको आंसर करो, और इन केस अगर आपको नहीं निकल रहा आंसर तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, वेरी गुड। स्वाति, अंजलि, राजीव, रीना, एब्सोल्युटली राइट। आंसर दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किस में संभव है? स्टूडेंट्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, अच्छा जी, राजीव कह रहे मैम बी होगा। देखो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कहा गया है, अटेंडेंस नहीं, तो वो डिस्कशन मेथड होगा। डिस्कशन मेथड इन द सेंस की जहां पे बच्चे भागीदार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेक्चर क्या होता है? लेक्चर तो बच्चे अटेंड करते हैं, उसमें बच्चे का रोल तो कुछ होता नहीं है। पार्टिसिपेशन इन द सेंस जहां पे बच्चा एक्टिव होगा तभी तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। डिस्कशन मेथड विल बी आवर राइट ऑप्शन। डिस्कशन मेथड में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, ना कि उसे अटेंड कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं राजीव, इट्स ओके। Very good afternoon, Amit. Answer this question, everyone. Okay. तो यहाँ पे आपका A will be our right option. A will be your right option. हम क्या कर रहे हैं? हम सैंपल से यहाँ पे जनरलाइज कंक्लूजन निकाल रहे हैं। आप सैंपल से क्या कर रहे हो? कंक्लूजन निकाल रहे हो। तो डाटा एनालाइज करके कंक्लूजन निकालते हो और फिर उसकी व्याख्या कर देते हो, इंटरप्रिटेशन कर देते हो, जो रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है। तो डी कैसे हो गया? मतलब ये गवर्नमेंट आंसर है तो कोई भी कर देगा डी? नहीं, डी नहीं होगा। क्लियर है? ए विल बी आवर एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे डी 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 ओके, चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो। एक और ऑप्शन नहीं, जाने दो। आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन, यू हैव 10 सेकेंड। वेरी गुड अंजलि, तो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। डीटीएस सर्विस 2002-2003 सेशन में स्टार्ट की गई थी। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, 2002 नहीं होगा, 1 सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। 2002 नहीं होगा, यहाँ पे 2004 होगा। ओके, 2004 विल बी आवर राइट ऑप्शन। वैसे तो भारत में डीटीएच सेवा आप कह लो 2003 में स्टार्ट हो गई थी दिस टीवी, लेकिन यहाँ पे आप कह लो कि डीटीएच सर्विस स्टार्ट कब हुई थी? 2004 में हुई थी। तो 2004 विल बी आवर राइट ऑप्शन। आई एम सो सॉरी फॉर द
ओके, सो आपकी डीटीएच सर्विस 2003 में स्टार्ट हुई थी, मगर प्रसार भारती कब स्टार्ट हुआ था? 2004 में हुआ था, ठीक है। तो इन केस इस आंसर में अगर 2003 ना दिया हो तो आप 2004 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती 2004 में लाया गया था, जो कि एक आप कह लो ये डीटीएच के अंडर में ही आता है। तो इन केस कभी भी अगर ऑप्शन में 2003 ना दिया हो तो आप 2004 को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आपका 16 नवंबर विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। शिवरतन एंड अंजलि, राधे, आशा, राजीव, स्वाति, पॉलिटिकल, एवरीवन। हरी अप, हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। कितने मेंबर होते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में? एवरीवन, वेरी गुड, टोटल 28 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिसीव एंड प्रवाहित करने का अधिकार किस आर्टिकल में बताया गया है? हरी अप, हरी अप। सो किस आर्टिकल में राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन बताया गया है? किस आर्टिकल में? एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड, 19 ए में बताया गया है, ठीक है, 19(1) के ए में बताया गया है आपका। तो डी विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक बार सभी स्टूडेंट्स लेट मी नो कि आपको क्लास पसंद आ रही है, लाइक कर दीजिए क्लास को। इसी से मुझे पता चलेगा कि क्लास आपको अच्छी लग रही है। Okay, hurry up, answer this question first. Use of radio in higher education is based on the presumption of, हम हायर एजुकेशन में रेडियो यूज कर रहे हैं किस धारणा पे? किस धारणा पे आप हायर एजुकेशन में रेडियो को प्रमोट कर रहे हो? इस धारणा पे कि रेडियो तो सभी के पास होगा ही होगा। जैसे आप गांव अभी भी जाओगे तो उनके पास रेडियो तो होगा, भले किसी घर में टेलीविजन हो ना हो, उनके पास रेडियो जरूर होता है। अगर रेडियो फोन, अगर मान लो साथ में रेडियो नहीं हुआ तो फोन में रेडियो हो सकता है। तो रेडियो सेट सभी के पास अवेलेबल है। तो कभी भी कोई भी स्कीम आती है, पॉलिसी आती है, आपके प्रधानमंत्री डायरेक्ट पहले रेडियो के जरिए उस चीज को आकाशवाणी के थ्रू सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि रेडियो का एक्सेस सभी के घर में होता है। क्लियर? ओके, मेरे पास रेडियो नहीं है। शिवरतन, आपके फोन में रेडियो होगा फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के फोन में रेडियो है, सभी के गांव में रेडियो आप देखे ही होंगे, एक टाइम आपने देखा ही होगा। भाई मैंने भी अपने गांव में देखा था रेडियो, तो गांव में होता ही है रेडियो आमतौर पे। नहीं भी होगा तो कोई जो खाने पीने की दुकान होती है वहां रेडियो होता है, लोग वहां पे जाके सुनते हैं चीजों को, इंफॉर्मेशन को। आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। इसमें से ऑड वर्ड, मतलब 3 एक ही परिवार के, एक थोड़ा डिफरेंट है, उस वर्ड को चुनो। तो आपका नाइट विल बी आवर राइट ऑप्शन। शूरवीर, जो नाइट्स होते हैं वो आपका अलग है। नन आपके एक, आप कह लो उसमें आ जाते हैं रिलीजियस में, मोंक भी और प्रीस्ट भी, ये सारे रिलीजियस में आ जाते हैं, लेकिन नाइट आपका सोल्जर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। Data can be saved on backing storage medium is known as compact disc rewritable. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन, वनों की जो कटाई हो रही है रिसेंट, मतलब अभी जो रिसेंटली आपने वनों की कटाई देख रहे हो कुछ 10 दशक में, तो उसमें सबसे ज्यादा आप कह लो कि इसमें क्या कारण है, कटाई के कारण क्या हो रहे हैं, मतलब क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो सॉइल इरोजन हो रहा है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, तो अगर पेड़ ही कट जाएगा तो मिट्टी क्या होगा, इरेज होता जाएगा हवा के साथ या पानी के साथ। लैंडस्लाइड भी देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली, जब सॉइल इरोजन होगा तो लैंडस्लाइड भी तो होगा, क्योंकि वो सॉइल ही तो है तो जकड़ के रख रही है सारी चीजों को। और बायोडाइवर्सिटी का भी यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि अगर वन ही नहीं रहेंगे तो वन में जो रह रहे जीव है वो कहाँ जाएंगे। तो डी आंसर आपका सही होगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा तबाही किस में आता है, सबसे ज्यादा तबाही किस में आता है, हरी अप, हाईएस्ट ह्यूमन डिजास्टर, अच्छे से सोच के आंसर करना। ओके बहुत बच्चे कह रहे मैम वल्केनिक इरप्शन, अरे बाबा कभी देख आप, कभी आपका कुछ नुकसान हुआ है वल्केनिक इरप्शन से? वो तो एक जगह होता है और वहां पे रहना भी अलाउ नहीं है, जहां वल्केनिक एक्टिव होता है वहां रहना भी अलाउ नहीं है, तो सी ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए। स्नो स्टॉर्म चलो हाँ मान लिया, ये भी थोड़ा तबाही लाता है, अर्थक्वेक भी लाता है, लेकिन क्या आपको पता है एक सुनामी एक ऐसी डिजास्टर है जो आती है तब भी तबाही लाती है और आने के बाद जब चली जाती है तब भी तबाही लाती है। केदारनाथ हो गया या कहीं भी जहां पे सुनामी आई है उस एरिया में आप नोटिस करोगे कि जब तो आई थी सुनामी, पानी वाला जो आप कह लो सुनामी आया था, ऑब्वियसली पानी से जुड़ा है, तो घर द्वार तो सबके गए ही गए थे, डॉक्यूमेंट सब गया था पूरा, मतलब जितना भी उनका एसेट था घर में, मान लो जितनी भी सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए उन्होंने रखा था सब बह गया। साथ में ही जब वो सुनामी गई उनके घर भी गए और वहां के लोग तो गए ही गए, मतलब जो नहीं चल पा रहे होंगे, जो गाय बछड़े थे सब लोग तो जानवर गए ही गए, साथ में सोचो पानी के जाने के बाद जो बीमारियां आई होंगी, इन द सेंस की जो पानी में रह रहे जीव हैं या पानी में रह रहे कोई भी कंटामिनेट चीजें हो गई वो उनके लाखों समय तक, मतलब पूरे आप कह लो जेनेटिक बीमारियां भी जाएगी, क्योंकि सुनामी है तो पानी से जुड़ी हुई बीमारी भी आएगी और वो उनके जीन्स में भी देखने को मिलेगा। उड़ीसा, हाँ बिल्कुल, तो जीन्स में भी आगे जेनेटिक इफेक्ट भी होगा, क्योंकि पानी में बहुत बीमारियां होती है, गंदा पानी ही तो है, उसी पानी में कोई जीव मरा है वो भी आप कह लो वो बहता हुआ आ रहा है, उससे भी बीमारियां होंगी। तो सुनामी जब आती है तब भी तबाही लाती है और आके जब चली जाती है उसके बाद भी हजारों वर्षों तक तबाही उसकी देखने को मिलती है, हजारों नहीं मतलब लगभग 1-2 जेनेटिक तक आपको वो तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि जीन्स में बदलाव आएगा। अर्थक्वेक आएगा चला जाएगा, फिर से हम मरम्मत कर लिए, कंस्ट्रक्शन कर लिए, स्नो स्टॉर्म आएगा चला जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन तो लोग रहेंगे नहीं, लेकिन सुनामी में क्या होगा, आएगा भी, तबाही भी लाएगा और अपने जाने के बाद छाप छोड़ जाएगा घर, हमारे घर द्वार और शरीर पे। क्लियर है? हाँ बिल्कुल शिव रतन, रोज होती है क्लास। क्लियर है एवरीवन? कोई डाउट किसी को? आंसर दिस क्वेश्चन, नेचुरल हजार्ड मिटिगेशन कौन सा एप्रोप्रिएट होगा? एवरीबॉडी, जो ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं इसके लिए जो मिटिगेशन है कौन सा उपयुक्त होगा? अगर आपको टाइमली वार्निंग सिस्टम इनेबल हो जाए कि हमें टाइमली एक वार्निंग सिस्टम मिल जाए कि हाँ ये जो चीजें हैं यहाँ पे नुकसान होने वाली है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, टाइमली, वो भी ये नहीं कि आपको 2 घंटे पहले बताया जाए, नहीं, टाइमली थोड़ा सा बता दिया जाए 1 दिन पहले, तो लोग क्या करेंगे पहले से ही उस चीज को ध्यान में रख के सारी चीज जो काम है वो निपटा के अपना कहीं और चले जाएंगे। तो टाइमली वार्निंग सिस्टम बहुत जरूरी है नेचुरल हजार्ड मिटिगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। हाँ वेरी गुड, काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वेरी गुड परवेश। चलो, स्लम इन मेट्रो सिटी आर द रिजल्ट ऑफ, ये जो मेट्रो सिटी में आप स्लम देखते हो, बस्तियां देखते हो,
मलिन बस्तियां, मतलब बहुत आप कह लो कि बहुत पैसे की कमी होने की वजह से वो लोग कैसे रहते हैं बस्तियां बना के, ये क्यों देखने को मिलता है? इसीलिए क्योंकि गांव की जो आबादी है ना अब शहर की तरफ बढ़ रही है, माइग्रेट कर रही है। इससे क्या होगा कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, गांव में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, मतलब कि रहने खाने का जो पैसा लग रहा है वो कम है, शहर में ज्यादा है, तो वो लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग मकान में किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो हाईवे के नीचे का स्पेस में बस्तियां बसा लिए, या कहीं एक आउट ऑफ जोन जो होता है वहां बस्तियां बसा लिए, वो लोग कपड़े का कुछ बना के बस्ती बना लेते हैं, या छोटा कुछ भी मरम्मत करके बस्ती बना लेते। क्यों? कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो जो गांव से लोग आ रहे हैं, माइग्रेट करते, प्रवास करते अर्बन शहरों में, वो अर्बन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। पॉवर्टी ऑफ द सिटी स्केप, नहीं ये नहीं होगा, शहर की गरीबी स्केप नहीं होगा। ये आमतौर पे जो आप देखोगे ना कि किसी भी शहर में जो बस्तियां, स्लम बस्तियां बसी हुई हैं, वो वहां के जो निवासी उन्होंने नहीं बसाया होता है कभी भी, ठीक है, वो सिटी के निवासी नहीं बनाते, वो हमेशा जो माइग्रेट करके आते हैं वही बस्तियां बसाते हैं। लेक ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अर्बन शहर में तो जो जिनकी जमीन है, जिनका वहां पे एसेट है, वो तो अपना बना ले जाते हैं, उनको क्या है, उनको बना ले जाएंगे। लेकिन जो माइग्रेट करके आते हैं, गवर्नमेंट को बाद में पता चलेगा कि माइग्रेट करके आए, और गवर्नमेंट भी आप कह लो कि कैसे डिसाइड करेगी, जब जनगणना होगी तभी वो देखेंगे कि हाँ ये माइग्रेशन के थ्रू इतना लोग यहाँ आबादी बढ़ी हुई है। तो आपका ए जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। स्लम क्यों बन रहा है मेट्रो सिटी में? क्योंकि गांव से लोग शहर आ रहे हैं जॉब की तलाश में। क्लियर एवरीवन? नहीं, बी नहीं होगा, ए ही आंसर आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो अब गांव में भी काफी देखो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, एंड हर चीज, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर हम गांव में ही रह के आप कह लो कि उस एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे, उससे भी काफी ज्यादा पैसा है, एंड गांव में भी अब बहुत योजनाएं आ चुकी हैं, तो इंसान गांव में रह के भी अच्छी जॉब कर सकता है अगर उसके अंदर आप कह लो जज्बा है या उसके अंदर डेडिकेशन है तो। ओके, चलो इस आंसर करो इस क्वेश्चन का। ओके, सो आपका ग्रेट इंडियन बस्टेड बर्ड कहाँ पाई जाती है? थार डेजर्ट में पाई जाती है, जो कि राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। क्लियर? ए विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सेशन को। डू लेट मी नो कि क्लास आपको अच्छी लग रही है। और अनअकैडमी पे चल रहा है बहुत अच्छा ऑफर, 20% डिस्काउंट। जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है भाई टाइम से ले लो, प्राइस बढ़ने की उम्मीद है। जेटी नेट कोड मेरा जरूर लगाएं जिससे आपको मेजर डिस्काउंट मिले। आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जो एजुकेशनल सेक्टर के लिए लाई गई है, तो वो है एजुकेशन सैटेलाइट, ठीक है, एडू सेट विल बी आवर राइट ऑप्शन। क्लियर? ओके, कब इसे लॉन्च कब किया गया था एवरीवन? हाँ, G-SET 3 भी आप इसको बोलते हो, क्या बोलते हो? G-SET 3 भी इसको बोलते हो। कब लॉन्च किया गया था एवरीवन? इसका अनदर नाम याद रखना, G-SET 3। 2004 में इसको लाया गया था। कब लाया गया था? 2004 में इसको लाया गया था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, वॉइस नहीं आ रही, चलो अभी आ रही है। ओके, मैंने पूछा था कब लाया गया था ज्ञान दर्शन को, तो 2000 में लाया गया था इग्नू का ब्रॉडकास्टिंग चैनल। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो महात्मा गांधी जी का अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्धा में है। सी विल बी आवर एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। कुछ यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। मैच ऑफ द फॉलोइंग। क्या आप इसको बोलते हो, क्या बोल? हरी अप, हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। तो आपका ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये हैदराबाद में है, ठीक है, सिचुएटेड है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो कि आप कह लो कि रूरल एजुकेशन पे फोकस करता है, चित्रकूट में है। एंड आपका ये फॉरेन नहीं होगा, ये फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएगा ए में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज, इसका जो आप कह लो कहाँ पे सिचुएटेड है? धर्मशाला में। एंड इग्नू कहाँ पे है आपका? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ए विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। हम क्यों एजुकेशन को वोकेशनाइज कर रहे हैं? वोकेशनाइज मतलब कि आप स्किल पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। अब जो हम ला रहे हैं सब्जेक्ट या कोर्सेज, वो प्रैक्टिकल ज्यादा है, स्किल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है एवरीवन? ताकि आप एजुकेशन को कैसे बना सकते हो? जॉब ओरिएंटेड बना सकते हो, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी पता है कि बच्चे के अंदर अगर कौशलता होगी तो उसे जॉब आसानी से मिल जाएगा। तो अब थ्योरी पे कम ध्यान दिया जा रहा है, 40% थ्योरी पे ध्यान दिया जा रहा है, और 60% किसी भी कोर्स को डिजाइन करने में 60% उसे प्रैक्टिकल स्किल सिखाने पे ध्यान दिया जा रहा है, और 40% थ्योरी। अब स्किल कैसे हो गई? आप किसी भी कोर्स में इनरोल किए हो तो आपको ट्रेनिंग पे भेज देना, इंटर्नशिप पे भेज देना, और जो प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, उस पे आपको करवाना। तो ये इसके जरिए वोकेशनलाइजेशन किया जा रहा है एजुकेशन का। स्टूडेंट के लिए वोकेशन नॉलेज नहीं होगा, आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट डी ऑप्शन हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी अप, हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, हमेशा आपने एक सेंटेंस देखा है, टीचर एक फ्रेंड होता है, फिलोसफर होता है, गाइड होता है, ऐसा क्यों कहा गया है? ओके, हर स्टूडेंट ए ए ए आंसर कर रहा है, कोई बच्चा है जो बी आंसर करेगा। टीचर फ्रेंड है एक बच्चे के लिए, फिलोसफर है एक बच्चे के लिए, और गाइड यानी मार्गदर्शक भी एक बच्चे के लिए। क्यों? ताकि वो बच्चे के अंदर हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता, जो सबसे उच्च लेवल होती है मानवता की, वो बच्चे के अंदर प्रवाहित कर सके, बच्चे को वो समझा सके, बच्चे को वो बता सके। क्यों? देखो, ये बच्चे के लिए है। फ्रेंड किसका है? स्टूडेंट का है, टीचर। फिलोसफर किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए है। गाइड किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। तो वर्ड भी स्टूडेंट का ही आप सेलेक्ट करोगे कि वो स्टूडेंट में मानवता को बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? स्टूडेंट में मानवता को। मानवता कैसे बढ़ा सकते हो? बड़ों की रिस्पेक्ट करना, कभी कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करना, जानवर से प्रेम करना, और भी बहुत चीजें की सोसाइटी में योगदान देना। तो वो बच्चे को सिखाते हैं, और बच्चा इनडायरेक्टली सोसाइटी में योगदान करेगा। क्लियर एवरीवन? हाँ, तो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। फंसना नहीं है क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को।
Okay, answer this question. Very good, Asha, Sivratan, Rajiv, Asha, Nisha, Swati, and Radhe, Mukesh, everybody. Very good, very good. Most important cause of failure for teacher in lies in the area of. अगर कोई भी टीचर फेल हो जा रहे हैं किसी भी चीज को समझाने में, तो हो सकता है उनमें सब्जेक्ट नॉलेज ना हो, इसीलिए वो फेल्ड हो जा रहे हैं किसी भी चीज को समझाने में। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, देखो एक टीचर इंट्रोवर्ट भी हो सकता है कि वो आपसे मतलब ज्यादा अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन ना कर पा रहे हो, तब भी वो टीचर आपको सक्सेस दिला सकते हैं अगर उनमें सब्जेक्ट नॉलेज है। क्योंकि हर टीचर देखो अपने में, जब सब्जेक्ट की बात आती है, जब पढ़ाने की बात आती है, तो वो अपने को अच्छे से पढ़ा ले जाते हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो हो सकता है वो रिलेशनशिप मेंटेन ना कर पाते हो। तो सब्जेक्ट नॉलेज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप दोगे। टीचर की फेलियर कहाँ है? जब उसकी सब्जेक्ट नॉलेज पे कमांड नहीं है उसको। क्लियर होगा? तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। हो सकता है टीचर कभी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्थापित ही ना करे, लेकिन वो हो सकता है सक्सेसफुल आप कह लो एक टीचर बन के उभर के आए जब उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज है जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। नो 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 राजीव, इट नॉट मे बी पॉसिबल, बिकॉज जब आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है तो आप ए पे क्यों ध्यान दोगे? हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो, मैं ये नहीं कह रही कोई एक सही हो, चारों ऑप्शन सही है, मगर हमें तो ये देखना है कि हम सबसे टॉप पे किस आंसर को रख सकते हैं। सबसे टॉप पे आप किस आंसर को रख सकते हो, तो वो बी आंसर को रखोगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका बी होगा। तो कोई इसमें आर्ग्यू होना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। एंड एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो आप सभी बच्चे, ताकि मैं जान सकूं क्लास पसंद आती है आपको। वेरी गुड। टीचर कैन एस्टेब्लिश रैपिड विद द स्टूडेंट्स बाय hurry up, what will be our right option here? ओके, इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, बट इसमें आपको होगा कि एक टीचर जो शिक्षक है अपने छात्रों के साथ कैसे रैपिड स्थापित कर सकता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मतलब कि इसमें बी एंड सी यहाँ पे दोनों लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपका दोनों आंसर सही हो। इस क्वेश्चन को हम होल्ड कर देते हैं, क्योंकि टीचर गाइड के रोल निभा के भी बच्चे के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। टीचर अपनी नॉलेज और स्किल, वैसे तो टीचर को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं होती बच्चे को ज्यादा, लेकिन आपका गाइड वाला भी अप्रोप्रिएट लग रहा है, बिकमिंग फ्रेंड ऑफ द स्टूडेंट ये भी अप्रोप्रिएट लग रहा है, एंड ये तीनों आपका सेंटेंस अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को होल्ड कर देते हैं, कोई एक आंसर पे नहीं आते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मतलब कंफ्यूज यू। तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम होल्ड कर देते हैं। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। एजुकेशन इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट? अच्छा, इसमें तो गवर्नमेंट ऑप्शन है, तो बच्चा देखेगा ही नहीं, है ना? इसमें तो कोई देखेगा ही नहीं आंसर, इसमें तो डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका यहाँ पे एजुकेशन एक पावरफुल उपकरण है, किसके लिए? सोसाइटी को बदलने के लिए, यानी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस एक बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए, और कल्चर में भी बदलाव लाने के लिए। अगर कोई रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप प्रैक्टिस हो रहा है तो उसमें भी हम बदलाव ला सकते हैं। एक मूवी भी आई थी ना जिसमें देवदासी को प्रमोट किया जाता था,
तो वहां पे देखो एक एजुकेट जो पर्सन था उसने उस चीज को आप कह लो अवेयर किया कि ये चीज यहाँ पे कैसी हो रही है। तो आप ये तीनों यहाँ पे बदलाव ला सकते हो अगर आपके पास एजुकेशन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड। अच्छा जी। A teacher major contribution towards the maximum self-realization of students affected through. Hurry up, you have 10 seconds. हाँ, तो बच्चे, अब टीचर मेजर कंट्रीब्यूशन होता है कि बच्चे को मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन हो सके, और स्टूडेंट्स अफेक्टेड थ्रू, स्टूडेंट्स का कैसा आप कह लो जरूरत है एजुकेशन के प्रति, उसका उद्देश्य क्या है और उसका पर्पस क्या है। तो ये तीनों चीज से अफेक्ट होता है आपका सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, टीचर तो चाहता ही आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि आपको चाहिए क्या जिंदगी में, उस चीज के प्रति आप डेडिकेटेड हो जाओ। लेकिन अफेक्टेड किससे होगा, अगर बच्चे को जरूरत ही नहीं फील होती तो क्या वो सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस तक आ पाएगा। गोल ही नहीं है, पर्पस नहीं है यार, ये तीनों चीज है तो वो अच्छे से अचीव कर लेगा सेल्फ रियलाइजेशन पर्पस। सेल्फ रियलाइजेशन इन द सेंस जहां पे आपको ये पता चल जाए कि आपको जीवन में करना क्या है। उस चीज को आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको पैसे मिल रहा है, आपको प्रशंसा मिल रही है, लोग आपको वाहवाही, नहीं, उस चीज को इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आप करना चाह रहे हो। जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, अगर वो एक दिन काम नहीं करेंगे तो उनको कोई कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन वो उस चीज को बिजनेस अपना करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसी चीज में मजा आ रहा है, उसी चीज में उन्हें खुद का मतलब वो दिख रहा है कि मैं इसी चीज के लिए बना हूं, बिजनेस के लिए भी। हाँ, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो। रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ। एवरीवन, रिसर्च प्रॉब्लम किस लिए सिलेक्ट किया जाता है? आपका सोशल रेलेवेंस, कि वो समाज में वो उस चीज से कनेक्ट है कि नहीं है। आप किस चीज पे रिसर्च कर रहे हो? फॉर एग्जांपल अभी कोविड आया था, तो आप ऐसी रिसर्च करो जो समाज में योगदान दे, समाज में क्या करे, समाज के लिए आप कह लो समाज से रिलेटेड हो, समाज में जो बदलाव ला सके। तो सोशल रेलेवेंस विल बी आवर राइट ऑप्शन। ओके, सी आपका राइट ऑप्शन है। आपका इंटरेस्ट तो कहीं भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी एक अच्छी चीज है, इंटरेस्ट होना अच्छी चीज है, मगर इंटरेस्ट भी वहीं आप जागरूक करो जहां जिससे समाज का कल्याण हो सके। आप समझ रहे हो मेरी बात? रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी सेलेक्ट करो जिससे समाज का कल्याण हो सके, हम समाज को आगे ले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वेरी गुड राजीव। जब हम खुद से बात करते हैं तो उसको इंट्रापर्सनल कहा जाता है। खुद से बात करना, जैसे अभी ड्राइव कर रहे हो और गुनगुना रहे हो कोई गीत, तो वो क्या है? खुद से बात करना। कोई आप काम कर रहे हो और खुद से मतलब कोई चीज बात कर रहे हो कि यार ये मैंने गलत कर दिया, या अपने आप को सुधार रहे हो, तो वो भी इंट्रापर्सनल हो गया। ग्रुप सभी को पता है, एक छोटा सा समूह जब आपस में बात करे। ग्रे पॉइंट यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें रूमर्स होता है, अनोनिमस जो आप कह लो लोग होते हैं जो सर्कुलेट करते हैं रूमर्स। इंटरपर्सनल मीन्स की दो या दो से अधिक लोगों से बात करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉर टीवी इज फॉलोड इन द इंडिया। जो हम टीवी में सीरियल्स देखते हैं, चैनल देख रहे हो, किसके जरिए ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है? कौन सी चीज फॉलो की जाती है ब्रॉडकास्टिंग में? एवरीवन हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। ओके, इट इज फॉलोड बाय पाल। ठीक है, PAL। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। ऑल इंडिया रेडियो बिफोर 1936 वाज नोन एज। 1936 में चेंज हुआ था नाम, ऑल इंडिया रेडियो हो गया था। उससे पहले हम क्या किस नाम से जानते थे?
ओके इससे पहले आप इसको इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जानते थे, जो कि 1927 में लाई गई थी। 1927 में इसको लाई गई थी। 1936 में इसका नाम चेंज हो गया था, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिगेस्ट न्यूज एजेंसी कौन सी है? इंडिया की बिगेस्ट न्यूज एजेंसी। ओके इंडिया की बिगेस्ट न्यूज एजेंसी है पीटीआई, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीआई? इट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। हम कहते हैं हमेशा ना कि अहिंसा होना अच्छी बात होती है, अहिंसक होना अच्छी बात होती है। तो ये किससे जुड़ा है? रिलीजियस जजमेंट से, वैल्यू जजमेंट, मोरल जजमेंट, फैक्चुअल जजमेंट, किससे जुड़ा है? देखो, इट इज मोरल जजमेंट, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आपको ये कंपलसरी किया गया है, नहीं, ये आपके मोरल जजमेंट पे, नैतिक निर्णय पे बताया जाता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि ये करो ही करो, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा बुरा आपको बता रहे हैं, ताकि आप अपने नैतिक के अनुसार, जो भी आपका मोरल है उसके अनुसार आप जजमेंट ले सको कि आपको ये चीज करनी है कि नहीं करनी है। तभी तो हम, जो देखो समाज में जो बड़ों की आदर करता है, हम उसको क्या कहते हैं कि इसके संस्कार अच्छे हैं, जो नहीं करता हम कहते हैं संस्कार अच्छे नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से आपका मोरालिटी कैसा है, आप अहिंसक हो रहे हो नहीं हो रहे हो, तो मोरल जजमेंट है। ठीक है, ये कंपलसरी तो नहीं होता, लेकिन अच्छा माना जाता है, तो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, महात्मा गांधी जी इसके सबसे ज्यादा प्रमोटर थे, अहिंसा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, गूगल रोज होता है, लाइव क्लास मेरी रोज होती है। क्लास की टाइमिंग कभी कभी चेंज हो जाती है, 2 बजे के आसपास, या तो 2:10 पे होती है या 2:30 पे लाइव क्लास होती है। तो टाइमिंग 10-15 मिनट का कभी अप डाउन हो जाता है। तो आप डेली मुझे इस पे ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब एप्लीकेशन पे मेरी फ्री क्लासेस होती है डेली 6:50 PM, जिसमें पेपर 1 के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो 6:50 PM पर आप मुझे एप्लीकेशन पे फ्री ज्वाइन कर सकते हो, सभी स्टूडेंट। ओके, ये मेरी टाइमिंग है। आंसर दिस क्वेश्चन है एवरीवन, मैन इज रैशनल बीइंग, मैन इज सोशल बीइंग। हाँ, बी इज मोर एप्रोप्रिएट। रीजन करेक्ट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। रैशनल बीइंग है जिसमें वो सेंसेस यूज कर रहा है, तर्क संगत है, हर चीज पे रीजन यूज बता रहा है कि ये चीज ऐसी क्यों है, रीजन दीजिए मुझे, लॉजिक दीजिए। ठीक है, और सोशल बीइंग भी है, मतलब वो लोगों से कनेक्ट होना चाह रहा है, क्योंकि वो, आप जानते हो ह्यूमन ना, मतलब एक सोशल बीइंग ही है, उसे आसपास लोग चाहिए, कम्युनिकेट करता रहता है वो, आपका मतलब कल्चर चाहिए उसे सर्वाइव करने के लिए, लोग चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। Okay, we have few question left, so answer this question correctly. Value judgment are वैल्यू जजमेंट कैसा होता है? ओके, वैल्यू जजमेंट आर ऑलवेज नॉर्मेटिव जजमेंट, एक मानक सेट कर देना। ठीक है, नॉर्मेटिव होता है, नॉर्म्स होते हैं ये।
ओके तो आपका फोर्थ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नॉर्मेटिव जजमेंट होते हैं वैल्यू जजमेंट। क्लियर, एक नॉर्म सेट कर देना कि ये चीज अच्छी है। अगर कोई व्यक्ति आप कह लो कि बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद ले रहा है तो वो अच्छा है, ये नॉर्म्स बता दिए जाते हैं, ये मानक स्टैंडर्ड बता दिया जाता है कि ये चीज अच्छी है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट बच्चे। जोन है और केमिकल कैरेक्टर है। ओके तो आपका यहाँ पे बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, सबसे ज्यादा यहाँ पे एयर वाला भूमिका आ जाएगा, यानी गैसेस। एयर में क्या पाई जाती है बच्चे? गैसेस पाई जाती है। बायोस्फीयर जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग सर्वाइव कर रहे हो, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, स्केलेटन मैटर, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, वो है बायोस्फीयर। जैसे कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हम क्या है? बायोस्फीयर में है। हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडी हो गई। ठीक है, वाटर बॉडी यानी कि फ्रेश वाटर, स्नो वाटर, ओशियन, पॉन्ड, ये सारी चीजें वाटर बॉडी में आ जाएंगी। लिथोस्फीयर यानी कि आपका जो ये भूमि है, ठीक है, लिथोस यानी लैंड, तो आपका ये लाइट सैलिकेट में आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन कब स्टैब्लिश किया गया था? हाँ, दुर्गाबाई देशमुख जी के द्वारा आप कह लो एक यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1958 में। क्यों किया गया था? ताकि वुमेन एजुकेशन पे जोर दिया जा सके, इक्वालिटी पे जोर दिया जा सके, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सके वुमेन्स का। तो 1958 में किसके द्वारा बच्चे? हमेशा याद रखना, दुर्गाबाई देशमुख जी के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। ओके, ऑटोनोमी मतलब कि एक स्वतंत्रता हायर एजुकेशन में क्या यहाँ पे आपको अलाउ करेगा? स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए हायर एजुकेशन में? एवरीवन, स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? पॉलिसी मेकिंग, बी आपका राइट ऑप्शन होगा। पॉलिसी मेकिंग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग जुड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आपको क्या चीजें वहां पे एडमिशन प्रोसेस कैसा हो, क्या पॉलिसी हो वहां की, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें आ जाएगा। फाइनेंस की भी स्वतंत्रता हो गई पॉलिसी मेकिंग में, ऑब्वियस सी बात है फाइनेंस भी आ जाएगा। और पॉलिसी मेकिंग की हम कैसे अपने कैरिकुलम को डिजाइन कर सके, ये भी आपका पॉलिसी मेकिंग के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। ओके तो बी आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, डी नहीं होगा यहाँ पे, आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट बी आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। डी नहीं होगा, पॉलिसी मेकिंग में ही कैरिकुलम डेवलपमेंट तो उसी के अंदर में आ जाएगा कि आपको हक है पॉलिसी बनाने का। चलो आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, क्लास हमारी बस 5 मिनट और चलेगी, फिर हम एंड करेंगे क्लास को, तो सारे आंसर करेक्ट होने चाहिए आप सभी के। ओके, इंस्टीट्यूशन और लोकेशन आपको दिया गया है, मैच करना है। तो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन है, यानी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सागर में है। एंड आपका SNDT यूनिवर्सिटी कहाँ पर है स्टूडेंट? मुंबई में है। एंड देन यू हैव MS यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? बड़ौदा में पड़ता है। एंड देन यू हैव JNS व्यास यूनिवर्सिटी, ये आपका जोधपुर में पड़ता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे आंसर नहीं करना है, इसको आपको ऑफलाइन कमेंट में करना है, ठीक है। जब ये सेशन एंड हो जाएगा तो ऑफलाइन में आपको इसका आंसर करना है। ऑल राइट, यहाँ पे आंसर नहीं करना है। जब ये सेशन एंड हो जाएगा तो ऑफलाइन कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यार दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो स्टूडेंट्स। एंड आई वॉज योर एजुकेटर ज्योति मैम, जिनकी अभी क्लास आप देख रहे थे। होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, कल मैं वेट करूंगी जो जो होमवर्क क्वेश्चन करेगा उसका, एंड नाम आपको कल ही पता चलेगा जो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करेगा। स्टूडेंट्स, आई वॉज योर एजुकेटर ज्योति मैम। एनटीए यूजीसी नेट पेपर मैं आपको पढ़ाती हूँ। 1 पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है। मोर देन 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है और ये मेरी टाइमिंग है। इस टाइमिंग पे आप मुझे डेली ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है 20% डिस्काउंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है सारे सब्सक्रिप्शन में, ऐसा नहीं सिंगल, सारे सब्सक्रिप्शन में आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है, बशर्ते आपको कोड क्या यूज करना है, JT नेट कैपिटल में। तो अगर आपने मन बना लिया है अनअकैडमी के एजुकेटर के साथ पढ़ने का, क्योंकि टॉप एजुकेटर वो आपको अलाउ देते हैं, और सोचो एक सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर्स आप देख सकते हो। क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो ये ऑफर कर रहा है कि सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप किसी भी टीचर का, चाहे वो तलवीर सर हो गए, ज्योति मैम यानी मैं हो गई, नवदीप मैम हो गए, भरत सर हो गए, और बरखा मैम हो गई, या आप कह लो कि कृतिका मैम हो गई, सिमरनजीत मैम हो गई, कोई भी टीचर हो, आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में सभी की क्लासेस देख सकते हो। तो जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए। एंड स्टूडेंट्स, आप JT नेट कोड जरूर यूज करिए ताकि आपको 20% डिस्काउंट मिल सके तुरंत के तुरंत। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कमेंट फीडबैक हो तो जरूर मुझे बताइए। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो, कमेंट और फीडबैक हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आशा, आरती और ऋषिकेश, राधे, जूहिदा, जाहिदा, एवरीवन, वेरी वेरी थैंक यू आप सभी का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आई होप क्लास पसंद आती हो। डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी अपलोड नेक्स्ट सेशन। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, अवेलेबल करा दिया गया है। सेशन को लाइक शेयर जरूर क्या करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको क्लास पसंद आ रही हो, और ऐसे ही क्लास हम आगे भी लाते रहें। इसलिए लाइक शेयर बहुत जरूरी होता है, आपका एक तरह से इंडिकेटिव होता है ये कि आपको क्लास पसंद आती है। यार दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको पसंद आएगी वो क्लास। मिलते एक नई क्लास में। एप्लीकेशन की क्लास मेरी आज होगी 6:50 PM पर, आपको मैंने बता ही दिया है। तो फ्री होती है एप्लीकेशन की क्लास, यहाँ भी जरूर ज्वाइन किया करें। पेपर 1 पेपर 2 हम सारी चीजों को डिस्कस करते हैं फ्री। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो यार मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, कीप वॉचिंग अनअकैडमी।